शाम से लेकर अब तक आप लोग नातिया कलाम और उलमा की बड़ी खूबसूरत तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मेराज की शब है, और इस जलसे का उन्वान है इस्लाह माशरा, माशरे की इस्लाह करना। हज़रात, बड़े खुशी की बात यह है कि इस जलसे के अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारे माशरे के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंदर अभी दीन की हरारत मौजूद है। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। ये छोटे छोटे बच्चे जब किसी महफिल में या मस्जिद में नजर आते हैं तो ये इस बात की निशानदेही है कि हमारा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। हज़रात, माशरे की इस्लाह करना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ माशरे के अंदर भी बुराइयां पैदा होती रहती हैं। इस दौर में क्या वजह है कि जिस कौम को देखकर लोग ईमान ले आते थे, जिस कौम की ईमानदारी की लोग कसमें खाते थे, जिस कौम के पास लोग अपनी अमानतें रखवाया करते थे, आज दुनिया में वही कौम सबसे ज्यादा हक़ारत की नजर से देखी जा रही है। क्या वजह है? पहले अगर कोई गल्ला लेने खरीदने मार्केट में जाया करता था, जो दूसरी कौम से होता था, वो भी ये देखता था कि अगर कोई मुसलमान बेचने वाला है तो उसके पास से जाकर के गल्ला खरीदता था, क्योंकि उसको अकीदा ये था कि ये मुसलमान है इसलिए कम नहीं तोलेगा। उसको ये यकीन था कि चूंकि ये मुसलमान है इसलिए कम नहीं तोलेगा। अपनी अमानतें उनके पास रखवा देता था, क्योंकि उनको यकीन था कि ये अमानत में खयानत नहीं करेगा, क्योंकि ये मुसलमान है। ये उसकी पहचान थी। अपने घर के झगड़े दूसरी कौम वाले आकर के उनसे
फैसले के लिए आते थे उनके पास, क्योंकि उनको यकीन था कि ये सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये इंसाफ करेंगे। तो क्या वजह हो गई, क्या वजह हो गई कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिर्फ इस जगह पर नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखा जाए, उन पर तरह तरह के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं। मुसलमान जरूर हैं, लेकिन इस्लाम के बताए हुए कवानीन के ऊपर हम पैरा नहीं है। सिर्फ दीन मोहम्मद नाम रख लेने से खाली मुसलमान थोड़ी नहीं हो जाता है। मोहम्मद के दीन की पैरवी भी तो करो। आपने गौर किया कि हम जिनको काफिर और मुशरिक कहा करते हैं, उनकी तरक्की का राज क्या है? आखिर क्या बात है? अल्लाह का सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम और उसके मानने वाले, लेकिन दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं इस वक्त, और वो कौमें, दूसरी कौमें, उनकी तरक्की इतनी ज्यादा हो रही है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर इन्हिसार हो गई है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। हम क्यों पीछे रह गए? तो पता ये चला, मैं एक आपको किस्सा छोटा सा बता दूं, और ये हकीकत कोई वैसा किस्सा नहीं है, बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूं। एक साहब जापान गए, जरा गौर कीजिएगा मुसलमानों, जापान में मुसलमान नहीं है, तो वहां जाकर के एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, और एयरपोर्ट से उनको जहां पर जाना था उसके लिए उन्होंने टैक्सी ली, और टैक्सी वहां का ये तरीका ये है कि जब टैक्सी वाला आता है तो बड़े अदब से आकर के आइए, जैसे हम लोग अपने उसमें आइए तशरीफ रखिए, इस तरीके से बड़ा झुक करके उसको सलाम करता है, उनके अपने अंदाज में, जिस तरीके से जो कहते हो, आकर के झुका सलाम किया कि आइए तशरीफ रखिए, अंदर रखिए, अंदर बैठ जाइए, अपनी लैंग्वेज में कहा। चूंकि उनको जापानी नहीं आती थी, जापानी बोलना नहीं जानते थे, वो बैठ गए। टैक्सी चल दी, उसने मीटर अपना डाउन कर लिया। जब टैक्सी में बैठते हो तो मीटर डाउन होता है ना, मीटर डाउन की यहां से चले। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपना वो मीटर बंद कर दिया, और फिर 2-3-4 किलोमीटर जाने के बाद उस मीटर को फिर से ऑन कर दिया। जरा गौर कीजिएगा। तो जब वहां पर जहां उनको जाना था वहां पर पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद जब पैसे देने का वक्त आया, तो वहां जो लेने वाले लोग आए थे, उनसे उन साहब ने कहा, कहने लगे मैं पैसे तो दे दूंगा इनको पूरी, पहले ये इनसे पूछ लीजिए कि ये जब वहां से चले थे तो बीच में इन्होंने 3-4 किलोमीटर के लिए मीटर बंद क्यों कर दिया? जबकि मीटर तो ऑन रहना चाहिए था। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लैंग्वेज नहीं मालूम थी, इसलिए मैं पूछना चाहता था मगर पूछ नहीं पाया। तो मुसलमानों जरा गौर कीजिए उसका जवाब क्या था। तो उसने कहा कि मुझे जिस रास्ते से जाना था
जिस मोड़ से आगे मुझे मुड़ना था गलती से वो मेरे जहन से निकल गया और मैं 3-4 किलोमीटर जा करके उस रास्ते पे मुड़ के लौट के आया। चूंकि वो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती से मुड़ा था, इसलिए मैं उतनी दूरी का किराया इनसे नहीं ले सकता। इसलिए वो मेरी गलती की वजह से हुआ, इसलिए मैं उसका किराया इनसे नहीं ले सकता। मुसलमानों, वो मुसलमान नहीं था, कलमा नहीं पढ़ता था, कोई टोपी नहीं लगाता था, जुब्बा नहीं पहनता था, कुछ नहीं था, लेकिन ईमानदार था। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब ईमानदारी हमारे पास से उठ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया, मोमिन बखील नहीं हो, मोमिन तो सखी होता है, मोमिन तो सखी होता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हों, किसी बिना पर, किसी वक्त खास मौके पर वकालत कर भी सकता है, किसी खास वजह से। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया, मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, मोमिन तो बहादुर, मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, मोमिन तो बहादुर है, लेकिन हो सकता है कि अपनी औलाद की बिना पर या कुछ ऐसे हालात हो कि किसी वक्त उसको मजबूरन या मसलहतन ये भी इख्तियार करना पड़े कि वो जो है उस वक्त कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन होता बहादुर है, बुज़दिल नहीं होता। फिर सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया, नहीं, मुसलमान झूठा नहीं होता, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान सच बोलता है। अब आप जरा गौर कीजिए अपने अंदर कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार झूठ बोलते हैं। तो इस्लाम मुसलमान नाम रख लेने से मुसलमान नहीं, बल्कि जो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, यही है ना। और दूसरी बात, चूंकि हमारे यहाँ पर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर जो है, जो हम हक़ारत की निगाह से देखे जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास तालीम का न होना। तालीम की कमी की वजह से दूसरी कौमें जो आज तरक्की कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास तालीम है। और मुसलमानों, आपको मालूम है, जिस कौम की शुरुआत इक़रा से हुई, पढ़ो, यही तो पहले सबसे पहली आई, इक़रा, उसका ये हाल है कि हम लोग दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं तालीम के मामले में। नस्ल दर नस्ल जाहिल होती चली जा रही है। अगर उनके वालिदैन नहीं पढ़े तो उनके बेटे भी नहीं पढ़े, उनके पोते भी नहीं पढ़े, ऐसे काम चलेगा। आपको मालूम है दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अजहर यूनिवर्सिटी थी, जामे अजहर जिसको कहते हैं, मिस्र में। और उसके अंदर दुनिया की तमाम
लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती थी, सब कुछ पढ़ाया जाता था। दुनिया की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुसलमानों ने इजाद की है। घड़ी मुसलमानों ने इजाद की है, जहाज मुसलमानों ने पानी का इजाद किया है। तो क्या हो गया? सब हम अब आज ये हालत है कि यूनिवर्सिटी तो दूर, हम छोटे स्कूलों मदरसों में तक बच्चों को नहीं भेज पाते। हमारे अपने अंदर आपकी जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। अच्छा खिलाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। भले आप चटनी रोटी खिलाइए, लेकिन आपने अगर अच्छी तालीम दे दी तो आपको वो यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा जब होगा तो वो आप उसको मालूम होगा कि वालिदैन का, हमको वालिदैन की खिदमत करना है, वालिदैन का हमारे ऊपर क्या हक है। और जब जाहिल है, कुछ पढ़ाई लिखा नहीं, उसने माहौल देखा है, वो आपस में मैंने देखा वो बाप और बच्चे दोनों ऐसे बात करते हैं, वो उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही ये बना रखा है, तालीम है नहीं। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारी माँ और बहनें तालीम हासिल करें, क्योंकि इस बच्चे का पहला मदरसा जो है माँ की गोद होती है। क्योंकि बाप दिन भर नहीं रहता है, बच्चे के साथ माँ का ज्यादा साथ रहता है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा उसी हिसाब से तरबियत मिलेगी, क्योंकि तरबियत बहुत जरूरी है। तो मुसलमानों, खुदा के लिए अपने को पहचानो कि हम इसलिए पैदा किए गए। हम इसलिए नहीं पैदा किए कि बस सुबह से शाम तक खाना मिल गया, काम हो गया। सिर्फ खाना खाने के लिए हम लोग और टहलने के लिए थोड़ी ना पैदा किए गए। कुछ ऐसा करके जाइए जो आगे तक आपको याद किया जाए। गांव में अगर एक आईएएस ऑफिसर होता है तो उस गांव को लोग दूर बताते हैं कि वो फलाने आईएएस का गांव। गांव का नाम भूल जाते हैं, कहते हैं वो फलाने अधिकारी का गांव। होता है या नहीं हो गया? सिर्फ एक आदमी पूरे उसको बदल देता है। और आपके अंदर क्या कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर तो शऊर उनसे ज्यादा है। आपकी जबान उनसे ज्यादा अच्छी है, सलीस है। उर्दू का तो यह हाल हो गया है कि अब उर्दू हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म ही हो गई है। हम पहचानते ही नहीं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो यहाँ रहे चाहे अमेरिका में रहे, बोलते अपनी लैंग्वेज में। पंजाबी पंजाबी में बोलता है, चाहे वो कनाडा में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे पंजाब में बोलता है, नहीं बोलता। बंगाली बंगाली हमको शर्म आती, हमको हमारी जो पहचान है, हम अपनी जबानी भूलते चले जा रहे हैं। अब हमको अपना नाम भी लिखना रहता है तो हम हिंदी में लिख, शर्म आना चाहिए। अपनी जबानी खो दी, अब कोई पहचान ही नहीं है, पहचान को मिटाते चले जा रहे हैं। उर्दू, अब बात आ गई यहीं पे। अब उर्दू यहाँ की दूसरी लैंग्वेज है। उर्दू ट्रांसलेटर बाकायदा मुकर्रर किए गए हर डिपार्टमेंट में कि जो उर्दू में चीज आए उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में दीजिए। पोस्टिंग है या नहीं मालूम है? हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, लेकिन वहां जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ जाता ही नहीं उर्दू, उनको दूसरे काम में लगा दिया गया। किसकी कमी? हमारी कमी है ना। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए अहमियत रखती हैं कि
जलसे तो रोजाना होते हैं, लेकिन उन जलसों से कुछ लेके जाइए। अगर एक चीज पर भी आपने अमल कर लिया तो समझ लीजिए जलसा कामयाब हो गया। और रात भर सुनते रहिए, इधर से सुना उधर निकाल दिया तो चाहे जितना बड़ा जलसा करा लीजिए, लाखों रुपए खर्च कर लीजिए। पहले एक छोटा सा मिलाद होता था, उसका काफी दिन तक असर रहता है। एक छोटा सा मिलाद होता था, लेकिन उस मिलाद का एहतिमाम कितना होता था। उस मिलाद का एहतिमाम ये रहता था कि घर को पूरा अपना पोतते थे, जो कच्चे मकानात होते थे पुताई करते थे, उसको खुशबू से बिल्कुल साफ सुथरा, उसका जो बिछने वाला कपड़ा है उसको भी अलग, बड़ा एहतिमाम करते थे। उसके बाद मिलाद होता था, चंद लोग होते, लेकिन उसका बरकत, उसका जो उसके अंदर बताया जाता था, उसका असर काफी दिन तक रहता था। आज सुबह सैकड़ों जलसे हो रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ अपने को पहचानिए कि हम दुनिया में किस काम के लिए भेजे गए। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं भेजे गए, हमारी असली जिंदगी तो आखिरत है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।